क्या आपको लगता है जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप एस्थेटिक बॉडीज देखते हो वो रियल है, या वो सिर्फ हार्ड वर्क, बॉइल्ड चिकन या कंसिस्टेंसी से जिम मारना सिर्फ इसी से बन जाता है? हम सब ने वो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखी है जिसमें एक लड़का 3 महीने में 20 kg मसल गेन कर लेता है। लेकिन आज हम ब्रो साइंस को साइड में रख के ह्यूमन साइकोलॉजी और एनाबॉलिक्स की जो स्टडी होती है उसको सामने रखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक नेचुरल और एक एनहेंस्ड यूजर में क्या फर्क है और साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो चलिए सच्चाई का सामना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मायोस्टैटिन और एफएफएमआई की। एफएफएमआई होता है फैट फ्री मास इंडेक्स की हमारी बॉडी की एक नेचुरल लिमिट होती है। साइंस कहती है कि एक नेचुरल लिमिट के बाद जो एक एथलीट होता है उसकी बॉडी जो है वो ग्रो करनी बंद कर देती है। चाहे वो कितना भी अच्छा खाए, चाहे वो कितना भी प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर रहा है, चाहे वो कितने ही तगड़े कोच के अंडर काम कर रहा है या वो कितनी ही लंबी नींद ले रहा है, जो एक नेचुरल एथलीट होता है उसकी एक टाइम पे आगे जो प्लेटी होता है हिट कर जाता है और उसकी बॉडी ग्रो करनी बंद। 1995 की एक मशहूर स्टडीज ने पाया कि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स का एफएफएमआई 25 के नीचे होता है। किसी का एफएफएमआई जो है वो 26 या 28 से ऊपर हो और वो श्रेडेड भी हो तो भाई 99% चांस है कि वो बंदा एनहांस्ड है। नेचुरल रह के भाई मसल बनाना एक स्लो प्रोग्रेस है। पहले साल में शायद आप 8-10 kg मसल गेन कर लोगे, उसके बाद भाई धीरे धीरे आपको हर साल मुश्किल आएगी मसल गेन करने में, क्योंकि हम एक नेचुरल बॉडी अपनी लिमिट्स क्रॉस करवा रहे हैं नेचुरल बॉडी से। और 5 साल के बाद भाई आपको हर 1 ग्राम ऑफ मसल मास के लिए कई महीने लगाने पड़ जाएंगे जिम के अंदर, अपनी न्यूट्रिशन के अंदर, अपनी स्लीप के अंदर, वो 1 ग्राम मसल मास गेन करने के लिए कई महीने। सेक्शन 2 द एनाबॉलिक एडवांटेज। अब आते हैं एनहांस साइड पर। लोग स्टेरॉइड्स क्यों लेते हैं? सिर्फ जल्दी के लिए नहीं, लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं अपनी जेनेटिक्स की जो लिमिटेशंस है उसको ब्रेक करके आगे जाने के लिए। न्यू इंग्लैंड जर्नल की एक बहुत पुरानी स्टडी, इस स्टडी ने भाई फिटनेस को हिला के रख दिया था। इसमें एक इंसान को 600 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन हर वीक इंजेक्ट किया गया उसकी बॉडी के अंदर, और जो कि वो वर्कआउट से बहुत दूर था, मतलब वर्कआउट वो कर ही नहीं रहा था। और दूसरी तरफ एक नेचुरल इंसान था जिसका डेली वर्कआउट और डेली प्रोटीन इंटेक था, फिर भी जो घर बैठा हुआ नॉर्मल इंसान था जिसको 600 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे थे बॉडी में, उसने ज्यादा मसल मास गेन कर लिया उस इंसान से जो वर्कआउट कर रहा है रोज। ये नहीं है कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो मैजिक है। इसका मतलब ये है जो स्टेरॉइड्स हैं वो आपके मसल्स के प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बढ़ा देती है और आपका रेस्ट पीरियड इतना शॉर्ट कर देती है कि जो एक नेचुरल एथलीट 24 घंटे से 48 घंटे में रिकवरी करेगा वही रिकवरी आप 4 से 5 घंटे में कर लोगे। और इसके साथ ही आपको ये एडवांटेज मिल जाती है कि आप दोबारा से हैवी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपकी मसल्स जल्दी फटीग नहीं होंगे, आपके प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएंगे आपकी मसल्स में। सेक्शन 3 विजुअल आइडेंटिटी। अब कैसे पहचाने कि किसी ने स्टेरॉइड्स लिए में या कोई पहले एनहेंस था या अब एनहेंस? एप्स, कंधे, ये जो कंधे होते हैं, और डेल्टोइड्स, इनके अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। अगर किसी के 3D शोल्डर्स हैं और कोबरा बैक ट्रैप बन रहा है तो वो इंसान तो भाई वो एनहेंस्ड ही है। स्किन टेक्सचर, जो एनाबॉलिक्स होते हैं वो हमारी स्किन को पेपर थिन कर देते हैं, तो जो हमारी स्किन जो होती है वो पेपर जैसी हो जाती है। तो जब हम किसी की स्किन टच करें और वो ऐसे पेपर की तरह हाथ में आ जाए तो मतलब उसने भी एनाबॉलिक्स कहीं ना कहीं यूज कर रखे हैं और हाई चांसेस है कि वो ऑन साइकिल ही है। नेचुरल मसल्स जो होते हैं वो फ्लैट ही होते हैं। जो क्लाउडी लुक होता है ना, 3D मसल्स दिख रहे हैं, अलग से दिख रहे हैं, वेन्स पॉप हो रही है बॉडी में से, चेस्ट के फाइबर निकल गए, मसल की एक एक डेफिनेशन निकल के आई हुई है, तो भाई वो एनहेंस्ड बॉडी बिल्डर्स ही कर सकते हैं वो चीज, नेचुरल के बस का नहीं होता। ये आपको नेचुरल इतनी फैट परसेंटेज कम करनी पड़ जाएगी अपनी कि अप्रोक्स आपको 5 से नीचे अपनी फैट परसेंटेज करनी पड़ जाएगी, तब आपके वो मसल फाइबर शो होंगे जो आप एक एनहेंस्ड बॉडी बिल्डर के अंदर देख पाओगे। 4 द हिडन कॉस्ट। हर एक चीज की एक ना एक कीमत होती है। स्टडी बताती है कि एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लेने से जो हमारी बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाने का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, क्योंकि हमारे टेस्टिकल्स बोलते हैं कि बाहर से मुझे इतना टेस्टोस्टेरोन मिल रहा है कि मेरे को और कोई काम करने की जरूरत है ही नहीं है, वो शट डाउन होकर बैठ जाए। LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आपका दिल एक मसल है भाई जो बढ़ने लग जाता है। जब हम स्टेरॉइड्स लेते हैं तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। वो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जो जब तक हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जितने उसने बड़े करने होते हैं
ऑर्गन्स वो उतने कर देती है, पर जब हम बाद में एक्सटर्नली इन चीजों को इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं कि हमें ग्रोथ हार्मोन और रिलीज करना है। तो वो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं भाई वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और दिल बड़ा होना सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है कि इस बंदे का दिल बड़ा है, असल में दिल बड़ा होना अच्छा नहीं होता भाई, हार्ट अटैक आ जाता है। लीवर और किडनी स्ट्रेस, ओरल स्टेरॉइड्स जो होते हैं भाई वो आपकी लीवर और किडनी को फकअप कर देते हैं बिल्कुल। तभी जो जितने भी एनहांस्ड बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करते हैं कि हम इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स की तरफ जाएं, कि वो सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलता है, उसको कोई फिल्ट्रेशन की नीड नहीं होती। पर जो हम ओरल स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते हैं वो किडनी, लीवर इन सब के थ्रू जाती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जाती है, और वो हमारी इन दोनों ऑर्गन्स की मां बहन कर देती है। हेल्थ भाई, तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी फकअप हो जाएगी ना जब तुम एक एनाबॉलिक साइकिल में होगे, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल वो पीक पे होता है, हमें ऐसा लगता रहता है कि कोई हमसे पंगा ले रहा है, कोई हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें मूड स्विंग्स होते हैं, घर में किसी से बात करने का मन नहीं करता, इतना ज्यादा माइंड फकअप हो गया होता है, सिर्फ एक ही धुन लगी होती है कि मसल बनाना है, मसल बनाना है, मसल बनाना है, उसी में इंजेक्शन ठोकी जा रहे हैं। और माइंड उसके बाद इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे कि हमारी जो बॉडी है वो नेचुरल काम करनी बंद ही कर जाती है ऑलमोस्ट। जो कंटिन्यूस साइकिलिंग करते हैं, जो साइकिल करते हैं, क्रूजिंग करते हैं, उनको पता है कि क्रूजिंग क्या होती है। जो साइकिल करते हैं, क्रूजिंग बेसिकली हम एक साइकिल कंपटीशन प्रेप कर रहे हैं, उसके बाद हम जब जो बाकी का ऑफ सीजन है उसमें हम जो एनाबॉलिक्स हैं वो थोड़े कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, पर ले रहे हैं, उसको हम क्रूजिंग कहते हैं। तो जो वो कर रहे हैं उनको पता है कि मेंटल स्ट्रेस लेवल क्या हो जाता है। तो क्या स्टेरॉइड्स लेना गलत है? देखो भाई, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग के कम्पीट कर रहे हो, आप एक ऑन स्टेज जा रहे हो, आप अपने शरीर से पैसा कमा रहे हो, या आप किसी ऐसे स्टेज पे जा रहे हो जहां आपको अपनी बॉडी दिखा के आपको कोई ब्रांड्स मिलने हैं या कुछ ऐसी आगे फिटनेस करियर में आप जा रहे हो, तो आप एक अच्छे प्रेप कोच के अंडर, एक अच्छे एंडोक्राइन डॉक्टर के अंडर आप ट्रेनिंग ले सकते हो, जो आपको प्रॉपर ब्लड टेस्ट, आपके प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन, आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज शेड्यूल और आपके एनाबॉलिक्स क्या क्या यूज होने हैं उन सब के बारे में बताएगा। लेकिन भाई एक नॉर्मल जिम गोअर जिसने सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए या इंस्टाग्राम पे रील्स डालनी है या कुछ भी ऐसा कुछ करना है कि जहाँ पे उसने अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करना है, बीच बॉडी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए एक हार्श ड्रग लेना बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको हम इंसान के लिए बना भी नहीं सकते, जो जैसे कि ट्रेन हो गया आपका, ठीक है। ट्रेन जो है वो एक घोड़ों को लगाने वाला ड्रग था, उसको इंसान लगा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो सोचो वो किस हद तक अपनी बॉडी के साथ सफर करवा रहे हैं। भाई जो नॉर्मल जिम गोअर इंसान है उसके लिए स्टेरॉइड्स लेना बिल्कुल जहर लेने के बराबर है। फेक इन्फ्लुएंसर्स के पीछे मत भागो मेरे भाई, साइंस को समझो, अपनी लिमिट्स को पहचानो और मेहनत करो। अगर आपको ये साइंटिफिक ब्रेकडाउन पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में भाई नटी पावर लिखो। और अगर आप चाहते हो कि मैं साइंटिफिकली किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की फिजिक को ब्रेक डाउन करूं, तो नीचे कमेंट्स में बताना उस फिटनेस इन्फ्लुएंसर का नाम, तो आपका भाई आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएगा उस फिटनेस इन्फ्लुएंसर की फिजिक को ब्रेक डाउन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रुथ और साइंस की बातें करते हैं। तो स्टे फिट एंड स्टे नेचुरल, और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।